नमस्कार, मैं हूं सुजाता कुकरेती। गाली के जवाब में गाली, वो भी सरेआम, पूरी दुनिया के सामने। बीएसपी प्रमुख मायावती के खिलाफ कल बीजेपी नेता ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया, तो आज इसके जवाब में बीएसपी ने यूपी समेत कई राज्यों में आसमान सिर पर उठा लिया। ऐसा हल्ला बोला कि हर जगह से बीजेपी नेता पर गालियों की बौछार होने लगी। यूपी की राजधानी लखनऊ में तो खुलेआम मंच से बीजेपी नेता को गालियां दी गई। नेताओं ने भी गालियां दी और कार्यकर्ताओं ने भी। जब मायावती से पूछा गया तो उन्होंने भी घुमा फिरा कर अपने कार्यकर्ताओं की गालियों को सही ठहरा दिया। अपनी बहन को पेश करो, पेश करो। अपनी बेटी को पेश करो, पेश करो। शंकर को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। शंकर को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। जब तक दया शंकर जैसे गिरफ्तार नहीं किया जाता, बहन जी के साथ साथ मुझे वो देवी के रूप में भी मानते हैं। मैं आपके कोई देवी देवताओं के बारे में कोई अपशब्द बोले आपको कितना बुरा लगेगा। लखनऊ की सड़कों पर बीएसपी कार्यकर्ताओं का ये गुस्सा, ये तेवर और ये गदर उस गाली के खिलाफ है जो मायावती को दी गई। अब उस गाली के बदले गालियों का बेहद आक्रामक कंपटीशन करने के मूड में है मायावती की ये समर्थक। हर जगह नीले झंडे, हाथों में आपत्तिजनक भाषा में लिखे नारे और तख्तियां, बैनर, पोस्टर, सब कुछ ऐसे मानो इससे बड़ी राष्ट्रीय समस्या कोई है ही नहीं इनके लिए। कोई शव यात्रा निकाल रहा था, कोई पुतला फूंक रहा था, तो कोई फांसी देने की मांग कर रहा है दया शंकर सिंह को। मानो गाली देने का गुनाह भी आईपीसी की दफा 302 में आता हो। गाली के बदले गालियों की ये बौछार उस दया शंकर सिंह के खिलाफ है जिनकी बदजुबानी से पूरी पार्टी को बैकफुट पर आना पड़ा, जिनकी एक गाली ने टूटते बिखरते कार्यकर्ताओं को आक्रामक बनाने का मौका दे दिया मायावती को। किसी ने पुलिस के बैरिकेड को गिरा दिया, तो किसी ने पास से गुजर रही बीजेपी नेता की गाड़ी को निशाना बनाया। इस प्रदर्शन में सारी सीमाएं लांघ गए बीएसपी के कार्यकर्ता, जिन्होंने गाली के जवाब में गालियों का इस्तेमाल किया। बीएसपी कार्यकर्ता और नेता तो लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर बाकायदा लाउड स्पीकर के जरिए दया शंकर सिंह के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। दया शंकर कुत्ते को फांसी दो, फांसी दो। दया शंकर कुत्ते को फांसी दो, फांसी दो। दया शंकर अपनी बहन को पेश करो, पेश करो। दया शंकर अपनी बहन को पेश करो, पेश करो। दया शंकर अपनी बेटी को पेश करो, पेश करो। दया शंकर अपनी बेटी को पेश करो, पेश करो। दया शंकर कुत्ते को पेश दो, फांसी दो। जब इस प्रदर्शन में शामिल बीएसपी कार्यकर्ताओं से इंडिया टीवी संवाददाता ने पूछा कि वो गाली के बदले गाली क्यों दे रहे हैं, तो आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। बिल्कुल गाली का बदला गाली। हमारी बहन जी से गलत कहा है तो हम उससे भी गलत कहेंगे। ईद का जवाब पत्थर से देंगे माननीय बहन जी को। अगर कोई किसी भी पार्टी का नेता गलत बयानबाजी करेगा, हम ईद का जवाब पत्थर से देंगे। गाली के बदले गाली कौन दे रहा है? यहाँ पे दी जा रही है गाली के परिवार को, कोई नहीं दे रहा है गाली। नहीं, हमारा कोई नेता उनके परिवार के लिए किसी गलत शब्द का प्रयोग नहीं। बहन बेटी के लिए पेश करने के लिए कहा जा रहा है। उसका नहीं कोई देता है हमारे में। हमारी पार्टी अनुशासन कार्य करती है, किसी को किसी प्रकार के गलत शब्द नहीं प्रयोग करती है। पहले तो वो लोग किए हैं ना ऐसा, पहले भी तो, पहले किए हैं। तो गाली के बदले गाली नहीं, गाली के बदले गाली नहीं दिया जा रहा है, उनको समझाया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि मंच से खुद बीएसपी के प्रदेश स्तर के बड़े लीडर ऐसे नारे लगवा रहे थे। देखिए ये तस्वीर, जिराम अचल राजभर है, यूपी में बीएसपी के अध्यक्ष हैं, और जरा भाषा सुनिए इनकी। शंकर अपनी बहन पेश करो, शंकर अपनी बहन पेश करो। सुना आपने बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष कैसे भरी पब्लिक के बीच दया शंकर सिंह को मां बहन की गालियां दे रहे हैं।
लेकिन मंच पर मौजूद दूसरे बड़े बीएसपी नेताओं को ये ना सुनाई दिया और ना ही दिखाई दिया। अब जरा इस चेहरे को देखिए, बीएसपी के कद्दावर नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी हैं। जब इनके मुंहफट नेताओं और कार्यकर्ताओं पर सवाल पूछा गया तो सुनिए क्या विशेषण इस्तेमाल किया इन्होंने दयाशंकर सिंह के लिए। जब तक दयाशंकर जैसे गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक हमारा ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। मैंने जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन से अनुरोध किया है कि यदि उसको गिरफ्तार कर लिया है तो यहाँ आकर के हम लोग सूचित करें, तभी हम धरने प्रदर्शन से उठेंगे, अन्यथा नहीं उठेंगे। हमारे कैमरे में कैद हैं वो जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं पोस्टर्स कहीं हो, किसी ने हो सकता है उसमें विरोधी पार्टी के लोग भी ऐसा कर सकते हैं। सुना आपने, बीएसपी का कोई नेता गाली का जवाब गाली से दे रहा है तो किसी को गाली सुनाई ही नहीं दी। लेकिन लखनऊ पुलिस की बीएसपी की इस रैली पर और इसमें लगाए जा रहे नारों पर बारीक नजर थी। लखनऊ में इस पूरे प्रोटेस्ट की वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही थी। लखनऊ पुलिस का कहना है कि दयाशंकर सिंह के परिवार के लोगों का भी जो इस्तेमाल किया जा रहा है, जो लफ्ज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो अशोभनीय टिप्पणी यहाँ पे की जा रही है खुलेआम पब्लिक में, लखनऊ पुलिस उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करा रही है। और वीडियो रिकॉर्डिंग कराने के बाद पुलिस को लगता है कि अगर इस मामले में कोई भी एक्शन होता है तो उस एक्शन को भी इनिशिएट किया जाएगा। जब दिल्ली में बीएसपी सुप्रीमो मायावती से इस बारे में पूछा गया तो जरा ये भी सुन लीजिए कि अपने कार्यकर्ताओं द्वारा दी जा रही गाली गलौज को मायावती ने कैसे सही ठहरा दिया। तो वीकर सेक्शन के लोग और खास तौर से दलित वर्ग के लोग तो अपनी बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष को तो अपनी बहन के साथ साथ वो देवी के रूप में मानते हैं। मैं उनकी भावनाओं की कदर करती हूँ, क्योंकि जब उसने अभद्र भाषा का जो कल इस्तेमाल किया, जिसको वो अपनी बहन और देवी की तरह मानते हैं, आप लोगों को मालूम है आपके कोई देवी देवताओं के बारे में कोई अपशब्द बोले आपको कितना बुरा लगेगा। साफ है कि अपने अपमान के मुद्दे पर तूफान खड़ा करके मायावती यूपी चुनाव का एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रही है। 2017 में यूपी में विधानसभा चुनाव है और करीब 21% दलित तो जाहिर है कि मायावती को एक अच्छा मौका मिला है अपने सारे वोटर्स को। कैमरामैन राजीव राय के साथ रुचि कुमार।